नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां मिलेगी आपको पूजा पाठ से रिलेटेड सटीक और सच्ची जानकारी उपायों के साथ। नमस्ते फ्रेंड्स, पितृपक्ष के बारे में कुछ बातें आपको बताने वाले हैं। पितृपक्ष क्यों मनाया जाता है, क्या महत्व है, इसका अर्थ क्या है, साथ ही पितरों को प्रसन्न करने के उपाय जानेंगे। तर्पण और श्राद्ध करने का श्रेष्ठ समय जानेंगे, मंत्र भी जानेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पितृपक्ष क्या होता है? हिंदू धर्म में पितरों को समर्पित एक विशेष अवधि को हम पितृपक्ष कहते हैं। यह भाद्रपद पूर्णिमा से प्रारंभ हो जाता है। ऐसे यह अश्विनी प्रतिपदा से शुरू होता है, लेकिन पूर्णिमा का श्राद्ध भी हम भाद्रपद पूर्णिमा से मानते हैं। इसका साथ पूर्णिमा के दिन होता है, उसको इस दिन करते हैं। तो यहाँ से शुरू होकर ये अश्विन मास की अमावस्या तक 16 दिन का श्राद्ध के दिन माने जाते हैं। इस दौरान लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं, श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करते हैं और उनकी आत्मा की शांति और मोक्ष की प्रार्थना करते हैं। पितृपक्ष क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं करती, बल्कि वह पितृलोक में जाती है। तो पितृपक्ष के समय ऐसा माना जाता है कि पितृलोक के द्वार खुल जाते हैं और जो आत्माएं हैं वो अपने परिजनों के पास पानी और भोजन के लिए आती हैं। या यूँ कहिए कि हमारे जो पूर्वज हैं अपने वंशजों का हाल जानने के लिए और आशीर्वाद देने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। इस अवधि में किए गए श्राद्ध और तर्पण से पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं, अपने वंशजों की बाधाओं को दूर करते हैं, उन्हें समृद्धि और सुख संपन्नता का आशीर्वाद देते हैं। इस अवधि को अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का पर्व माना जाता है, परंतु इस समय ये ध्यान रखें कि इस अवधि में शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है। पितृपक्ष का महत्व बताते हैं तो कहते हैं इस समय किया गया श्राद्ध सीधे पितरों तक पहुंचता है और उनके आशीष से परिवार में सुख और शांति आती है। जिनकी कुंडली में पितृ दोष होता है वे इस अवधि में पिंडदान और तर्पण करके इस दोष से मुक्ति पा सकते हैं। अब जानते हैं कि श्राद्ध क्या होता है। तो पितरों को स्मरण करते हुए श्रद्धापूर्वक किए गए कर्म को श्राद्ध कहा जाता है। में स्नान ध्यान करने के बाद जल में काला तिल मिलाकर तर्पण किया जाता है और पूर्वजों को प्रणाम किया जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार श्राद्ध काल में श्रद्धापूर्वक किए हुए तर्पण से न केवल पितृ प्रसन्न होते हैं, बल्कि देवता, ऋषि, मुनि, मनुष्य, पशु, पक्षी और अन्य समस्त प्राणी भी तृप्त हो जाते हैं और प्रकृति में कल्याणकारी ऊर्जा प्रवाहित करते हैं। पिंडदान का अर्थ क्या होता है? पिंडदान का अर्थ है पितरों को अन्न का दान देना। पितृपक्ष में कौआ, गाय, कुत्ता और चींटी को भोजन दिया जाता है। भोजन के 5 हिस्से निकालकर अर्पण करने की परंपरा है। चावल या जौ के आटे से बने गोल आकार के पिंड इसी कर्म का प्रतीक है। पुराण में वर्णन है कि श्राद्ध पक्ष में किए गए तर्पण से पितरों की आत्मा 1 वर्ष के लिए तृप्त होती है। इसके कारण वो अपने वंशजों को शुभ आशीर्वाद और संपन्नता देते हैं। तर्पण का मतलब समझ लेते हैं। पितरों को जल देकर तृप्त करने की क्रिया को तर्पण कहते हैं। तर्पण के समय कुशा, जल, अक्षत लेकर पूर्वजों का आवाहन किया जाता है। जैसे पिंडदान से पितरों की भूख शांत होती है, उसी तरह तर्पण से पितरों की प्यास शांत होती है। अब जानते हैं पितरों को प्रसन्न करने के कुछ उपायों के बारे में। श्राद्ध पक्ष में तर्पण और पिंडदान अवश्य करें। गाय, कुत्ते, कौए और चींटी को भोजन अवश्य कराएं। ब्राह्मण और गरीबों को अन्न और वस्त्र का दान करें। तुलसी और पीपल की पूजा इस समय पर अवश्य करें। संयमित रहें। गंगा जल से तर्पण या किसी नदी के किनारे जाकर तर्पण करें और दीपदान करें, ये अत्यंत शुभ होता है। शास्त्रों में बताया गया है
कि श्राद्ध और तर्पण का सबसे अच्छा जो समय है वह कुतुब काल माना गया है। यह दिन का 8वां पहर माना जाता है। लगभग सुबह के 11:36 से 12:24 तक का यह समय होता है। 11:30 से 12:30 के बीच में इसी समय पितरों को जल और भोजन दिया जाता है तो उन्हें सहजता से प्राप्त होते हैं। पितृ स्तुति के कुछ मंत्र हैं। पितृ तर्पण मंत्र हैं। ओम पितृभ्य स्वधः नमः। सर्व पितृ तृप्ति मंत्र है। ओम सर्वेभ्यः पितृभ्यः स्वधः नमः। इस तरह पितृपक्ष अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का समय है। समय किए गए दान, श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान से पितरों की आत्मा शांत होती है और अपने वंशजों के ऊपर आशीर्वाद बनाए रखती है। उम्मीद करते हैं कि बताई हुई बहुत सी जानकारियाँ और जो बारीकी बताई हैं आपको अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही अच्छी जानकारी के साथ।